पैदा हुआ करते थे उनको जो है नौकरी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय किया। ऐसे पदक विजेता खिलाड़ी ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक में धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, इन सब लोगों के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2000 हमारी नीतियां ऐसी है कि पूरा गांव जानता है कि गांव की जो बैंक सखी सखी है, बैंक सखी है, विद्युत सखी है, इनके घर के जो पुरुष होते हैं उन दीदियों के नाम से उस परिवार के मुखिया को जाना जाता है। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। या तमाम स्टॉल लगे, बहुत सारे नहीं लगे, कई प्रकार के उत्पादन करके, और उनको केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों में हमारी दीदियों के द्वारा, समूह के द्वारा बनाया गया सामान आज भेजा जाता है। वो ऑनलाइन सप्लाई करके उनके ऑनलाइन खाते में पैसा आता है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का स्वप्न देखा गया, उसका परिणाम है हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से अब 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने वादा किया है कि तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमारे देश की वित्त मंत्री जी कह रही थी हमारे हर गरीब की, हर भारतवासी की, हर उत्तर प्रदेश वासी की आमदनी को दुगना करने का काम किया जाएगा। यह स्वप्न सपा बसपा कांग्रेस वाले नहीं देख सकते, वो तो उनके 10 पीढ़ी का जुगाड़ कैसे हो जाएगा यही केवल देख सकते हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बताइए मीरापुर विधानसभा चुनाव जब भी घोषित होगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप जिताओगे? दोनों हाथ में बताओ, जिताओगे? किसी के भरमाने में नहीं जाओगे? आएंगे तो दुष्प्रचार करके, अभी शायद आ रहे हो या ना आए होंगे तो आएंगे, लेकिन किसी के दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके पास कोई विजन नहीं है, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, किसान उत्थान की कोई योजना नहीं है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कोई विजन नहीं है इनके पास। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विश्व की महाशक्ति भारत को बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के बगैर भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। तो अभी मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था संजीव जी का भाषण, यहाँ एशियन गेम को हुए तो उसमें 5 स्वर्ण पदक जीत करके आने वाले इस मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता और प्रदेश के खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहता हूँ, आप आगे बढ़ो। डबल इंजन की सरकार आपके साथ है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और यह भूमि तो ऐसी है जहाँ एक खिलाड़ी अनेक प्रकार के पदक जीत करके लाए हैं और आगे लाएंगे, मुझे विश्वास। आज हरियाणा में चुनाव होगा, मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी और मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार हरियाणा में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका संदेश और सबके परिचय संपर्क होंगे। वोट करने जाएंगे, वोट न डालने गए हो तो वोट डाला में, और वोट कहाँ डालना है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बता दीजिए। बननी चाहिए कि नहीं हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार? बननी चाहिए नहीं? दोनों हाथ का बननी चाहिए नहीं? बनाने के लिए आप सब अपने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करिए। आप सबके समर्थन और आशीर्वाद की ताकत के बल पर देश प्रगति के पथ पर है। जम्मू कश्मीर से 370 की हट गई और आतंकवादियों का अंत भी होगा। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, रामलला का भव्य मंदिर बन गया है और केवल सुख तीर्थ ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लगभग सभी तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास होगा। सभी तीर्थ स्थलों का, चाहे वह हिंदू तीर्थ स्थल हो, चाहे बौद्ध तीर्थ स्थल हो, चाहे अन्य तीर्थ स्थल हो, उसमें सभी प्रकार से विकास के काम बड़े तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुझे अभी बता रहे हैं कि यहाँ पैरा ओलंपिक जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, पैरा ओलंपिक का मेडल भी यहाँ पर हमारी बेटी कोई पूजा पाल है, वह 2 मेडल जीत करके लाई है। उनको सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए सम्मान राशि के रूप में भी दिया गया है।